विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। पार्टी के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे कि राजनीतिक गलियारे में काफ़ी हड़कंप मच गया है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। अय्यर यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मौजूदा सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आतंकवाद है। ये समझना ज़रूरी है कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए चर्चा बेहद ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है, लेकिन क्या होगा अगर कोई पागल लाहौर में ये बम गिराने का फैसला कर ले। इस रेडिएशन को अमृतसर पहुंचने में 8 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे तो वो खामोश रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें छोटा दिखाने की या नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी पागल आएगा और बम गिराकर चला जाएगा। कांग्रेस नेता का कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी समस्याओं का हल कैसे निकलेगा। ये काम विशेषज्ञों का है, हमारा नहीं। मेरा बस इतना कहना है कि घृणा दिखाकर या बंदूक दिखाकर आप स्थितियों में सुधार नहीं ला सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है। हमें उनकी इज्जत को कायम रखते हुए कड़ी से कड़ी बात करनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, इससे तनाव बढ़ता जा रहा है। अय्यर ने आगे ये भी कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूती देने में बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन बीते 10 साल से सारी बातचीत बंद है। हमें ताकत तब दिखाने की ज़रूरत है जब सामने वाले के पास मसल्स ना हो। उनके मसल्स रावलपिंडी के कहूटा में पड़े हैं। अगर गलतफहमी फैल जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पाकिस्तान के साथ जंग होने की आशंका के बीच अमन का रास्ता चुना था, लेकिन आज के समय में पाकिस्तान के साथ अमन की संभावनाएं हैं, पर मोदी जी जंग का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इससे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना भी की थी। सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत एक अत्यंत विविधता वाला देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। उनके इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को दिए बयान पर विवाद हो गया था। उन्होंने ये बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था। पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि 55% पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं, बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उनके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। मालूम हो कि पित्रोदा के इस बयान पर
खूब ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ था।